मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय के भूमि पूजन और शिलान्यास के साथ ही मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। साथ ही बलरामपुर और श्रावस्ती जनपदों के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया। यह एक बड़ा कदम है जो इन जनपदों के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। सीएम योगी ने इस अवसर पर कहा है कि यह त्योहार से पहले उनके लिए एक बड़ा उपहार है। आइए हम सुनते हैं सीएम योगी का संबोधन। विकसित जनपदों की श्रेणी में खड़ा करने की प्रतिबद्धता के साथ पिछले 5-7 वर्षों में जो कार्य हुआ है उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, हमारा ये बलरामपुर जनपद और श्रावस्ती जनपद का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। एक और मां पाटेश्वरी की कृपा, आदि शक्ति मां पाटेश्वरी की कृपा इस पूरे क्षेत्र पर बरसती है। भारत और नेपाल के लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए देवीपाटन तुलसीपुर में आते हैं। और दूसरी ओर जब हम श्रावस्ती की चर्चा करते हैं तो श्रावस्ती का इतिहास जुड़ता है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पुत्र कुश से, लव से, जिन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी इस श्रावस्ती में बना करके इसे एक पहचान दी थी। कौन नहीं जानता है कि श्रावस्ती भगवान बुद्ध ने एक सन्यास जीवन के सबसे अधिक चतुर्मास कहीं व्यतीत किए थे, इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। और यही नहीं, 10वीं-11वीं सदी में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सुहेल देव भी इसी श्रावस्ती के राजा के रूप में उन्होंने भारत की स्वाधीनता को, भारत के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए विदेशी शत्रुओं को रोकने का कार्य भी किया था। एयरपोर्ट चलेगा, हमने एयरपोर्ट में प्रारंभ कर दिया, वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। श्री राम फेरन पांडे हमारे विधायक हैं, ये उससे 2 बार यात्रा करके आ चुके हैं। देखो ना, लगते सीधे हैं लेकिन हवाई जहाज की यात्रा, श्रावस्ती से सीधे बैठ करके लखनऊ। लेकिन वे अकेले नहीं गए, कार्यकर्ताओं को लेकर के गए। बलरामपुर में विश्वविद्यालय हो, एक कल्पना थी, आज वो साकार हो चुकी है। बहनों भाइयों, साकार हो चुकी है। आपका एक नया सपना साकार हुआ है। होली के पहले ये 2 नए उपहार इस कमिश्नरी वासियों को 3 जनपदों में से 4 जनपद में से 3 में मेडिकल कॉलेज 2 बन चुके हैं, तीसरा का उद्घाटन हो रहा है और एक विश्वविद्यालय भी, एक एयरपोर्ट भी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो 4 दशक से लंबित पड़ी हुई थी, आज वह परियोजना को भी गत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने उसका भी लोकार्पण कर दिया। सारा लाभ इस कमिश्नरी को प्राप्त हो रहा है। यहां पे फ्लाईओवर बलरामपुर का, फुलवरिया बाईपास हो, चाहे वो बलरामपुर का रिंग रोड हो, इन सब कार्यों को पूरा सबको स्वीकृति दी गई है। फ्लाईओवर भी एक से एक बन रहे हैं। लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज से 7 वर्ष पहले जब मैं यहां आता था तो मुझे गोंडा से देवीपाटन मंदिर पहुंचने में 4 घंटे लगते थे। आज 45 मिनट में, एक दिन में गोंडा में मीटिंग करके और बाई रोड चला, मात्र 45 मिनट में मैं देवीपाटन मंदिर में पहुंच चुका हूं। बहनों भाइयों, यहां जब सरकार की नीयत साफ होती है तो स्पीड अपने आप पकड़ने लगती है। सरकार जब शुद्ध नीयत से काम करती है तो स्पीड अपने आप पकड़ने लगती है। स्पीड ही विकास को आगे बढ़ाता है, हर चेहरे पर खुशहाली लाता है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गरीबों को मिलता है। यहां पे राशन की सुविधा का लाभ कितने लोगों को मिलता है?
राशन सरकार का फ्री में राशन की सुविधा, बसपा कांग्रेस ये फ्री में राशन देते क्या? आयुष्मान भारत का कार्ड क्या ये लोग दे पाते क्या? और गरीब को मकान क्या ये लोग दे पाते? आज तो भाइयों बहनों, जब भी मुझे आने का अवसर प्राप्त होता है, मैं पहले जब 17 में मुख्यमंत्री मुझे बनाया गया था, 17 में बाढ़ आई थी, मार्च में मैं मुख्यमंत्री बना और जुलाई में बाढ़ आई थी। तो उस समय जिला मुख्यालय श्रावस्ती भी बलरामपुर में पानी से लबालब भरा हुआ था। हम लोगों ने बाढ़ बचाव के कार्य समय से पूरे किए। 17 के बाद यहां पे जिला मुख्यालयों में पानी नहीं आया। बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता हम लोगों ने निकाला, नदी को ड्रेसिंग किया, लोगों के बचाव के उपाय किए, हर पीड़ित को राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई। आज समस्या का समाधान हुआ। सबसे खराब सड़कें इस कमिश्नरी की हुआ करती थी, क्या गोंडा, क्या बहराई, क्या श्रावस्ती, क्या बलरामपुर। आज सबसे अच्छी सड़कों में से इस कमिश्नरी में भी अच्छी सड़कें हैं, एयरपोर्ट है, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं हैं, अन्य संस्थाओं का यहां पर गठन हो रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और आज उसी प्रतिबद्धता के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। अगले इसी माह 24, 25, 26 में होली का पर्व पड़ रहा है। होली के पूर्व अपने लोगों को कुछ तो उपहार दिया जाता है और हम लोग तो भोज से बनाने का उपहार दे पाएंगे। ये भोज से बनाने का उपहार है, आने वाली पीढ़ियां बनेंगी। पाटेश्वरी की कृपा और आज जिस राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के विराजमान होने के इस गौरवशाली क्षण के हम साक्षी बने हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके विजन से, उनकी दूरदर्शिता के कारण, उनके नेतृत्व में हम सब जानते हैं इस देश के अंदर 1949 में अयोध्या में रामलला की पावन धरा और वहां पर ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ सके। आंदोलन की शुरुआत भी इसी बलरामपुर जनपद में आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी पीठ और महाराजा बलरामपुर, इन दो स्थानों पर भूमिका तैयार हुई थी और आज पूरा देश उसके परिणाम से अवगत है। हम सब जानते हैं इस धरती में लिया गया कोई भी संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता है, वह पूरा हो करके रहता है। इस धरती का एक महात्मा है और यही कारण है कि इस धरती को कभी राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख ने अपने साधना से एक पहचान दिलाई थी और इसी धरती का महत्व है। सर्वैव अटल जी ने अपना पहला राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी बलरामपुर जनपद से करके देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश को भी योग्य शासन दिया और दुनिया को सुशासन का लाभ भी दिया। जब सुशासन की बात होती है तो सर्वैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम हर भारतवासी के मुंह पे सहसा ही आ पड़ता है। ये धरती प्रारंभ से ही पुरुषार्थ की धरती रही है। ये धरती पहले से ही प्रकृति और परमात्मा की कृपा की धरती रही है, लेकिन चंद माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों ने इस धरती के सौंदर्य को, इस प्रतिभा को कुंद करने का कार्य किया था। राजनीति का अपराधीकरण इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा थी और आज हम सब इसी संकल्प के साथ आए हैं, राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे। अपने नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ही स्वर गूंज रहा है, और गूंज रहा है जो प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों को दिया था। वह स्वर था विकसित भारत। हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी शिक्षा आवश्यक है, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा आवश्यक है, नौजवानों के लिए रोजगार आवश्यक है। विकसित भारत के लिए और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उद्योग धंधे आवश्यक है, खुशहाल किसान आवश्यक है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा आवश्यक है। और इन्हीं संकल्पों के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना है तो बलरामपुर और श्रावस्ती को भी विकसित बनाना पड़ेगा। बहराइच में मेडिकल कॉलेज होगा, आज बहराइच में मेडिकल कॉलेज है। कोई सोचता था गोंडा में मेडिकल कॉलेज होगा, आज गोंडा में उनका अपना मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो चुका है। और आज जो हम लोग इस बलरामपुर में उद्घाटन किए 350 बेड के अत्याधुनिक हॉस्पिटल का, जो अगले वर्ष मेडिकल कॉलेज बन जाएगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बलरामपुर में, आज हमने उसका उद्घाटन भी कर दिया है। भाइयों बहनों, अगले वर्ष तक हम लोग बलरामपुर जिले को एक मेडिकल कॉलेज भी देने जा रहे हैं। में परंपरागत पाठ्यक्रम तो चलेंगे ही, रोजगार परक पाठ्यक्रम भी हम देंगे। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के पाठ्यक्रम होंगे, जहां पर कोई व्यक्ति तत्काल स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ेगा और रोजगार प्राप्त करेगा। और बच्चों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए भी कार्यक्रम होंगे। यहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी अभ्युदय कोचिंग हर विश्वविद्यालय में प्रारंभ करवाया जाएगा। हमारा बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच का छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा के नए नए सोपान स्थापित करेगा और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ करके वह भी इस जनपद के विकास में अपना योगदान दे पाएगा। ये सभी विकास की प्रक्रिया को जोड़ने के लिए कार्यक्रम, और भाइयों, यही प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं। विकास अब दिल्ली के लिए ही नहीं, यहां के गांव के लिए भी होगा। एक गांव से निकला हुआ विकास, हमारा गांव जब आत्मनिर्भर होगा, हमारा नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका जब आत्मनिर्भर होगी,